आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु बढ़े और हम घटे, ताकि हमारी नहीं, हम यीशु मसीह की प्रस्तुति कर सके, उनकी हमद कर सके। आज खुदा बाप फिर एक बार शुक्रगुजार है आपके इस खानदान के लिए, इस जमात के लिए, कि आज यहाँ पर आपके हज़ूरी में है, आपके उपस्थिति में है। पाके रूह हर एक को छू लीजिए, हर एक के जान जिस्म और रूह को छू लीजिए, ताकि हमारी नहीं आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, हर एक के कानों को खोल दीजिए, ताकि आपका सच्चा कलाम वो सुन सके, और उनके बुद्धि को खोल दीजिए ताकि उसको समझ सके। प्रभु जी, आपने ऐसे हम पर फजल किया है, या अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते। आगे का समय, आगे का वक्त आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यह दुआ हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की, और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु महान है। और आज प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 12 अध्याय, जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 21 से 33 पद हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 21 टू 33। यूहन्ना की इंजील, इसके 12 बाब का 21 से 33 हम कलाम देखते हैं। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना पृथ्वी में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? है पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। है पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। उन्होंने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। आमीन। और आज का शीर्षक है गहराई के जीवन के कदम, स्टेप्स इनटू द डीपर लाइफ। हमारा मसीह जीवन, उसका स्तर किस तरह का है, कितनी गहराई में है,
हमारा मसीह जीवन ऊपरी तौर पर है या गहराई की जीवन में हमने कदम रख दिया है? अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं और इसका 5 अध्याय और 30 पद, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी की किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, फॉर द वी आर मेंबर ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लेश एंड ऑफ हिज बोन्स। यहाँ पे 3 किस्म का इफिसियों में मसीह जीवन बताया। हम उसके, यहाँ पे लिखा है सिर्फ शरीर के क्या है, अंग है। अंग्रेजी में लिखा है वी आर द मेंबर ऑफ हिज बॉडी, सबसे पहला शरीर, फिर वी आर द मेंबर ऑफ हिज फ्लेश अंदर का, एंड वी आर द मेंबर ऑफ हिज बोन्स यानी हड्डी, गहराई का जीवन। और जब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के इधर वहाँ पर 12 पद के 21 पद पर उन्होंने गलील के बेतसैदा रहने वाले फिलिपुस पे पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते, यीशु को देखना, जीवन में प्रवेश करना। 21 पद, सीइंग जीसस द इंडक्शन ऑफ लाइफ। क्या करना है? जीवन में प्रवेश करना है। किसके जीवन में? यीशु के। यहाँ पर हम जीवन की बातों को देखेंगे। अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं इसको, अब वो फिलिपुस से मिलने आए जो गलील के बेतसैदा से था। उन्होंने कहा, जनाब हम ईसा से मिलना चाहते हैं। अंग्रेजी में आया है देखना चाहते हैं। अंग्रेजी में क्या आया है? देखना चाहते हैं। उसको देखना, जीवन में प्रवेश करना है। वी आर एंटरिंग इन द लाइफ। आप कहेंगे फिर हम क्या कर रहे हैं? जीवन तो जी रहे। क्या कहेंगे? जीवन तो जी रहे। नहीं, हम तो जिंदा है, बात करते हैं, भोजन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। ये जीवन नहीं तो क्या है? मेरे प्रियो, याद रखना है, ये जीवन नहीं है, ये स्वाभाविक जीवन है। ये क्या है? स्वाभाविक, नेचुरल लाइफ। कौन सा जीवन है? स्वाभाविक जीवन है। जब इंसान पैदा होता है वो जीवन जीना शुरू हो जाता है। अगर मराठी में देखेंगे तो 2 अलग अलग शब्द है, जीवन आणि आयुष्य। जीवन आणि आयुष्य। जो हम जी रहे हैं वो आयु है, यानी स्वाभाविक जीवन है। हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, दुनिया में पैदा होता है, जीवित रहता है और एक दिन मर जाता है। उसका स्वाभाविक जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु को देखना हकीकी जिंदगी है, यानी कौन सा जीवन है? अनंत काल का जीवन है, जो हमें मरने के बाद भी मिलता है। किसके बाद? मरने के बाद भी। जो कोई, यूहन्ना 3:16 में कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, मुझ पर ईमान लाता है, वो हलाक ना होगा लेकिन हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। वो मरेगा नहीं, हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। मसीह लोगों के लिए एक विश्वास है कि वो मरकर भी जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग मर गया, खत्म हो गई जिंदगी, उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन हर एक मसीह के लिए यहाँ पर एक जीवन है, उस जीवन में प्रवेश करता है।
कि वो इंसान मृत्यु से, कब्र से पार गया है। अब वो मृत्यु को नहीं डरता है। जो यीशु मसीह को देखता है, यानी अपना नजात हिंदा, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, उसने यीशु को देखना शुरू किया है। अब उसको ईमान है, मैं मरकर भी क्या रहूँगा, जीवित रहूँगा। अब उसे मृत्यु का डर नहीं। कौन सी मृत्यु? दूसरी मृत्यु, नरक की मृत्यु। हर इंसान, हर एक इंसान मौत को क्या करता है? डरता है। मौत को क्या करता है? डरता। हर एक इंसान। जरा कुछ हो गया, अपने आजू बाजू से तेज गाड़ी भी निकल गई, बच गया यार, है ना? डर। थोड़ा भी इधर होता था, इधर, तो मैं मर जाता था। लेकिन अगर यही एक मसीह जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसको पता है आज नहीं तो कल मृत्यु आने वाली है, लेकिन उसको एक उम्मीद है, आशा है कि जब वो आएगा तो मैं जीवित हो जाऊंगा। ये जीवन है। सबसे पहली बात, गहराई का जीवन की यहाँ से क्या होती है? शुरुआत होती है। दूसरी बात, उसके साथ मरना फलवंत होने का पूर्व रंग है। डाइंग विथ हिम द प्रिल्यूड टू फ्रूटफुलनेस। 24 पद हम देखते हैं, 24 वर्स, यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जब तक गंदुम का दाना ज़मीन में गिरकर मर न जाए, वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। गेहूँ को अगर आप लोगे और एक जगह पर रख दोगे, नहीं, आपको लगेगा चलो खेती आएगी गेहूं की, हमने रख दिया है कपट के अंदर, है? कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा उसका आटा हो चुका है। क्या हो चुका है? आटा हो चुका है। कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं है। जब लेकिन कोई व्यक्ति उसको ज़मीन में गाड़ेगा, उसको ज़मीन में गाड़ेगा, तब उसके ऊपर का जो पुराना छिलका होता है वो निकल जाएगा और अंदर से एक पेड़ बाहर निकल आएगा। ये जीवन होता है, ये फल होता है। अगर आप गेहूं की बाली देखेंगे, एक गेहूं जब मरता है, अगर उसको एक बाली आ गई, एक बाली आ गई, अगर उसको एक बाली आ गई, तो याद रखना है एक बाली में कम से कम कितने गेहूं होते हैं पता है? 36। एक इसमें कितने गेहूं होते हैं? अभी ये हिसाब जो है बहुत गहरा है। यीशु मसीह मर गया, तब 12 फल आ गए चेले, और 12 ने जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास रखा और वो मरना शुरू हो गए, तो 3 गुना यानी 36। ये हिसाब है। हमेशा एक व्यक्ति अपने आप को अकेला नहीं 3 गुना समझे, क्योंकि हमारा त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास है। जब वो मर जाएगा तो अकेला नहीं आएगा, 3 गुना सामर्थ्य में आएगा। हमारा पुराना जीवन जब मर जाता है, तब हमारे पास आत्मिक जीवन में 3 गुना जीवन होता है। कितना? 3 गुना, 3 टाइम मोर। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि उसके साथ मरना फलवंत होने का पूर्व रंग है। डाइंग विथ हिम।
अब पौलुस क्या कहता है, अब मैं ना जीवित रहा तो मैं, मेरे अंदर कौन जीवित है? यीशु मसीह। क्योंकि मैं किसके साथ मसलूब हुआ हूँ? यीशु के साथ। मैं मर गया। पौलुस कहता है मैं, जब तक हम हमारे मैं को, हमारे दुनिया के जीवन को नहीं मारते हैं, तब तक नया मसीह का जीवन फलवंत नहीं होता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का फल चाहिए तो मुझे मरना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उसकी माँ आ गई, उसके भाई आ गए, उसकी बहनें आ गई और चेलों ने आकर कहा आपकी माँ, आपके भाई, आपके बहन आपको मिलने को आ गए। उसने क्या दौड़ते गया, मेरी माँ, मेरा भाई, हे योदा मेरा भाई, याकूब मेरा भाई। नहीं, कौन मेरी माँ? पहला सवाल क्या किया? कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन? ये जो सामने बैठे हैं यही मेरी माँ, यही मेरे भाई, यही मेरे बहन। क्योंकि ये तो घर से आ गए हैं। मैं जब घर में पैदा हुआ तो इन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया। कौन है फिर मेरे? जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार को कुछ नहीं मानता है और वो मरता है, वही मेरे अंदर क्या होता है? फलवंत होता है। क्या होता है? फलवंत होता है। वही फल ला सकता है। फल लाना इतना आसान नहीं होता है, याद रखना। फल लाना इतना आसान नहीं। फल ला तो सकते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय में अगर आप गए ना तो आपको पता चलेगा। 15 अध्याय का 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए कि जाकर फल लाओ और वो फल बना रहे। फल तो लाते, बना रहे ना। और फिर जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वो करूँगा। फल लाओ, फल बना रहे, फल टिका रहे, तुम्हारे अंदर वो फल बना हुआ दिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला व्यक्तिगत जीवन में फल लाना ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ मरना, जब हम मरेंगे हमारा पुराना जीवन क्या होगा? मरेगा। पुराना जीवन मरेगा तो नया क्या आएगा? फल आएगा। वो मर गया यीशु मसीह, तब 12 आ गए ना। गेहूं का दाना, गेहूं यानी विश्वासी, गेहूं यानी विश्वासी। क्या आप विश्वासी हो, आप गेहूं है, तो क्या आप मरे हुए हैं या नहीं? कौन सा मरना? क्या आप दुनिया के लिए मर गए हैं? अगर आप दुनिया के लिए जीवित हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप दुनिया के लिए मर गए, दुनिया आपको मरा हुआ समझती है और आपके लिए दुनिया मर गई है, तब आप यीशु मसीह के लिए फलवंत हो। तब आप यीशु के लिए क्या हो? फलवंत हो। जो डाली फल लाती है, 15 अध्याय में लिखा है, जो डालियाँ फल लाती है, मेरा पिता उसे छांटता है, साफ करता है। क्या साफ करता है? पहला देखता है। छांटने का मतलब होता है पहला देखता है, ये है, काट डालो इसको, इसके अंदर ये है। हम नहीं छोड़ते हैं ना, वो मारना शुरू कर देता है। आप कुछ भी करो, छोड़ता नहीं है ना। प्रभु कल छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, तू कल छोड़ तो नहीं, फिर कल दूसरी मार शुरू हो जाती है।
जब वो मार बैठती है तो हमारा ध्यान क्या होता है? प्रभु क्या है, क्यों मार रहा है? अरे क्यों मार रहा है? तेरे अंदर फल आ जाए, अच्छा फल आए, इसके लिए जो तेरे अंदर का है वो मैं काट कर क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। अगर फल लाने वाली डाली है तो उसको साफ करने का काम परमेश्वर का है, करता है। मारता है, मारता है, मारता है, मारता है, मारता है, मारता है। देखिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की मार खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फल लाने वाले हो तो, अगर फल लाने वाले नहीं है, कौन छाटेगा आपको? जो डाली फल नहीं लाती है, लाती है उसको छाटता है ताकि और क्या आ जाए? फल आ जाए। लेकिन जो डालियाँ फल नहीं लाती है उसको काट कर आग की झील में फेंक देता है। अब जब हमें ताड़ना हो रही है, मसीह मार रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर फल लाने की देख रहा है। कुछ तो भी देख रहा होगा ना हमारे अंदर, कुछ तो भी ऐसी बात होगी, इसके लिए तो प्रभु मार रहा है ना। लेकिन हम मार खाने से बचते क्यों है? हर एक व्यक्ति को, भले विश्वासी हो, पासवान हो, जब तक वो तब तक मार खाता रहेगा जब तक प्रभु का दूसरा आना नहीं होता है। मसीह जीवन में ये नहीं मिलेगा, हाँ चलो अब मैं मसीह में आ गया, मुझे सब कुछ मिल रहा है। नहीं, हमें फलवंत होना पड़ेगा। हमें क्यों मारता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या देख रहा है? वो फल लाने का कुछ तो भी देख रहा है ना, उसको दिखाई दे रहा है। इसके लिए तो वो चाहता है कि ये फल लाए, और फल लाने के लिए उस डाली को क्या कर रहा है? छाट रहा है, साफ कर रहा है। जब एक माली पेड़ के डाली को जो फल लाती है उसको साफ करता है, तो डाली है क्या कहती है माली को? ये मत कर, ये मत कर। वो शांत होती, वो क्या होती है? शांत होती है। डाली कुछ नहीं करती। डाली उसके अंदर होती है, और जब पवित्र आत्मा की हवा चलती है तब डाली हिलती है। कब हिलती है? कितनी डालियां जीवित है? कितनी डालियां जीवित है? कोई नहीं, सिर्फ 2 जीवित है। प्रभु मुझे माफ कर दे। साफ करने का काम तेरा है। कबूल ही नहीं कर रहे तो अब क्या करूं मैं? अपने आप पर भरोसा ही नहीं की, इसका मतलब है कि मैं मसीह में हूं ही नहीं। जो उसमें रहती है, उसने कहा जो मुझ में बनी रहती है वही क्या लाती है? फल लाती है। जो उसमें वही जीवित है, जो उसमें है वही जीवित है। और मैंने क्या पूछा? कितनी डालियां जीवित है? हे प्रभु, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। हम डालियां है। हम कौन है? डालियां है। प्रभु यीशु ने कहा कि हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम क्या हो? डालियां हो। और जो डाली मुझ में रहती है, अब मैं कौन हूं? डाली हूं। आप कौन है? अच्छा, कितनी डालियां जीवित है? हालेलुया।
वो जीवित तब होती है जब वो अपने आप में मर गई होती है, अपने आप में कुछ नहीं होती है, वो मसीह में होती है और मसीह उसमें सब कुछ होता है, तब वो डाली क्या होती है? जीवित होती है। और वो डाली क्या लाती है? फल लाती है। उसके बाद तीसरी बात होती है स्वार्थी जीवन से घृणा करना, आनंद के मार्ग पर चलना है। हेटिंग द सेल्फ लाइफ द वे टू लाइफ दैट इज एटर्नल। 25 पद क्या कहता है देखो, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जो अपनी जान को प्यार करता है वह उसे खो देगा, और जो इस दुनिया में अपनी जान से दुश्मनी रखता है वह उससे हमेशा तक बचाए रखेगा। अपनी जान को कौन प्रेम करता है? वो स्वार्थी है। वो क्या है? ही इज अ सेल्फिश। जो उसको प्रभु के लिए मार देता है वो अपनी जान को